सरकार ने सुनी कर्मचारियों की बात, बदल दिया पेंशन का नियम। सरकार ने एप्स 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना एप्स 1995 के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। इस बदलाव के तहत अब 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी ईपीएस खाते से पैसे निकाल सकेंगे। इससे हर साल लगभग 7 लाख कर्मचारी जो पहले इस सुविधा से वंचित थे, अब इसका लाभ उठा पाएंगे। क्या है नया नियम? श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब एप्स के तहत 6 महीने से कम समय तक योगदान करने वाले कर्मचारी भी निकासी लाभ के लिए पात्र होंगे। पहले केवल 6 महीने या उससे अधिक समय तक सेवा देने वाले कर्मचारी ही इस लाभ के लिए पात्र थे। ये संशोधन उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिनके क्लेम आवेदन सेवा की न्यूनतम अवधि पूरी न करने के कारण खारिज कर दिए जाते थे। टेबल डी में भी संशोधन। सरकार ने टेबल डी में भी संशोधन किया है, जिससे अब विड्रॉल बेनिफिट सदस्य की सेवा की अवधि और वेतन पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को उनके योगदान के आधार पर तर्कसंगत निकासी लाभ मिलेगा। इस बदलाव से 23 लाख से अधिक एप्स सदस्यों को सीधा फायदा होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई सदस्य 15,000 रुपये के मासिक वेतन पर 2 साल 5 महीने तक सेवा करता है, तो पहले के नियमों के अनुसार उसे 29,850 रुपये मिलते थे, लेकिन अब नए नियम के तहत उसे 36,000 रुपये का निकासी लाभ मिलेगा। क्यों जरूरी था ये बदलाव? 2023-24 में 7 लाख विड्रॉल क्लेम आवेदन खारिज कर दिए गए थे, क्योंकि ये आवेदनकर्ताओं ने 6 महीने से कम समय तक एप्स में योगदान किया था। सरकार के इस फैसले के बाद ऐसे सभी एप्स सदस्य जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं, वे भी पैसे निकालने के लाभ के लिए पात्र हो जाएंगे। श्रम मंत्रालय का बयान। श्रम मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव एप्स 95 स्कीम के उन सदस्यों के लिए है जो 10 साल तक लगातार योगदान नहीं कर पाते और बीच में ही स्कीम छोड़ देते हैं। अब ये सदस्य भी अपने अंशदान का लाभ उठा सकेंगे। कैसे मिलेगा लाभ? नए नियम के तहत किसी भी कर्मचारी को अपने ईडीपी एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन पीरियड की अवधि और वेतन पर आधारित निकासी लाभ मिलेगा। ये लाभ तब भी मिलेगा जब कर्मचारी ने 6 महीने से कम समय के लिए एप्स में योगदान किया हो। इससे कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के अनुसार अधिक लाभ मिलेगा और उनके फंड का सही उपयोग हो सकेगा। सरकार का ये कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो अब तक एप्स से उचित लाभ नहीं ले पा रहे थे। टेबल डी में संशोधन और 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए निकासी सुविधा का विस्तार एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कर्मचारियों को न केवल उनके अंशदान का सही लाभ मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस बदलाव से संबंधित सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित कार्यालय या एचआर विभाग से संपर्क करें और इस नए नियम के तहत अपने एप्स निकासी लाभ का दावा करें। अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।